इस थ्रिलिंग मूवी में हमें दिखाया जाता है कि क्या होता है जब एक आदमी और उसकी दो बेटियों पर एक शेर हमला कर देता है। दरअसल दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका के एक नेशनल पार्क को दिखाया जाता है जिसमें कुछ शिकारी थोड़े से पैसे के लिए एक शेर के पूरे परिवार को मार देते हैं, लेकिन उनमें से एक शेर बच जाता है। तभी एक शिकारी उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वो शिकारी अपने ही ट्रैप में फंस जाता है और वो शेर उस पर हमला करके उसे मार देता है। फिर हमें डॉक्टर नेट और उनकी दो बेटियां मेयर और नोरा को दिखाया जाता है जो उसी नेशनल पार्क में छुट्टियां मनाने जा रहे होते हैं। जहां पहुंचते ही उन्हें पिक करने नेट का पुराना दोस्त मार्टिन आता है जो उस नेशनल पार्क का मैनेजर होता है। फिर मार्टिन सभी को अपने घर ले जाता है और फिर अगले दिन वो लोग सफारी टूर पर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में मार्टिन उन सभी को शेर का एक झुंड दिखाता है। उस झुंड के सभी शेर मार्टिन को काफी प्यार करते थे। फिर वो लोग वहां से आगे बढ़कर एक गांव की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि गांव के सभी लोगों और जानवरों को किसी शेर ने मार दिया है। उन्हें हर जगह बस इंसान और जानवर की लाशें दिखती है। ऐसा मंजर देखकर वो सभी घबरा जाते हैं और तुरंत वहां से वापस अपने घर की तरफ भागते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक घायल आदमी मिलता है। फिर नेट और मार्टिन उसे देखने जाते हैं। तभी मार्टिन को जंगल से शेर की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो राइफल लेकर उसे बेहोश करने चला जाता है और नेट उस जख्मी आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा घायल होने के कारण उस आदमी की मौत हो जाती है। तभी नेट को जंगल से मार्टिन की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी वो शेर नेट को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। लेकिन नेट किसी तरह जान बचाकर गाड़ी के अंदर आ जाता है। तभी वो शेर खिड़की से नेट के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन तभी नेट की बेटी मेयर गाड़ी को स्टार्ट कर देती है, जिससे वो शेर नीचे गिर जाता है, लेकिन हड़बड़ी के कारण गाड़ी टकराकर खाई के किनारे फंस जाती है। तभी नेट को वॉकी टॉकी पर मार्टिन की आवाज सुनाई देती है। दरअसल मार्टिन के पैर को उस शेर ने काफी जख्मी कर दिया था, जिसके कारण वो चल नहीं पा रहा था। फिर नेट अपने दोस्त मार्टिन को ढूंढने के लिए एक राइफल लेकर गाड़ी से निकलता है, लेकिन मेयर अपने पिता को अपनी छोटी बहन के पास रुकने के लिए बोलती है और खुद मार्टिन को खोजने के लिए चली जाती है। तभी अचानक वो शेर नेट पर हमला कर देता है, जिससे नेट का निशाना चूक जाता है और वो गाड़ी के नीचे गिर जाता है। फिर नेट शेर के हमले से बचने के लिए गाड़ी के नीचे चला जाता है, लेकिन वो शेर उस पर लगातार पंजे मारता रहता है। तभी नेट की छोटी बेटी नोरा गाड़ी के अंदर से ही एक बेहोशी वाला डांट शेर के शरीर में घुसा देती है, जिससे वो शेर कमजोर हो जाता है और वहां से चला जाता है। और अब मेयर भी मार्टिन को लेकर आ जाती है। फिर नेट मार्टिन का इलाज करता है और अब वहां रात हो जाती है। तभी उन्हें कुछ लोग आते दिखते हैं जिनके हाथों में गन्स होती है। फिर मार्टिन समझ जाता है कि ये लोग शिकारी है। दरअसल इन्हीं लोगों ने उस शेर के पूरे परिवार को मारा था और अब ये उस शेर को पकड़ने के लिए आए होते हैं। फिर नेट उन शिकारियों से मदद मांगने के लिए जाता है। नेट उन शिकारियों को सारी बातें बताता है कि एक शेर ने उसके परिवार पर हमला कर दिया था। शिकारी नेट की मदद करने के बदले $5000 मांगते हैं, तो नेट उन्हें पैसे देने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी एक शिकारी नेट की गाड़ी में मार्टिन को देखकर पहचान लेता है कि ये तो यहाँ का मैनेजर है। उन शिकारियों की मार्टिन से पुरानी दुश्मनी होती है, इसलिए वो सभी को बंदी बना लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर शेर आ जाता है और सभी शिकारियों पर हमला कर देता है। इसका फायदा उठाकर नेट शिकारियों की गाड़ी से भागने की सोचता है, लेकिन गाड़ी में चाबी नहीं होती है, इसलिए नेट अपनी बेटियों को गाड़ी में रहने के लिए बोलकर चाबी ढूंढने जाता है, क्योंकि नेट ने एक पीले टी शर्ट वाले आदमी को गाड़ी चलाते देखा था। और अब नेट उस आदमी को खोजते हुए एक तालाब के पास पहुंचता है, जहां उसे वो शेर दिखाई देता है। तभी पानी की आवाज सुनकर वो शेर नेट के करीब आ जाता है, पर नेट किसी तरह उस शेर से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ नेट को देर होने के कारण उसकी बेटी कार का हॉर्न बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर शेर उसकी तरफ जाने लगता है। तभी नेट तालाब से बाहर निकलता है तो उसे वो शिकारी मरा हुआ मिलता है। फिर वो उसकी चाबी और गन लेकर गाड़ी की तरफ जाने लगता है। इधर शेर हॉर्न की आवाज के कारण गाड़ी की तरफ आ जाता है। तभी मार्टिन दोनों बच्चियों को चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन वो शेर खुली खिड़की से उन पर हमला कर देता है और अपने पंजे से मेयर को घायल कर देता है। वो गाड़ी काफी हिलने के कारण खाई में गिरने लगती है, इसलिए मार्टिन दोनों लड़कियों को कार से निकलने के लिए बोलता है और खुद शेर को पकड़कर गाड़ी के साथ खाई में गिर जाता है, लेकिन नीचे गिरने पर भी वो दोनों जिंदा रहते हैं। तभी वो शेर मार्टिन को देख लेता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर मार्टिन कार में लीक हो रहे पेट्रोल में लाइटर से आग लगा देता है, जिससे कार ब्लास्ट हो जाती है। तभी नेट भी वहां पहुंच जाता है और अपने दोस्त की मौत से वो काफी दुखी हो जाता है। फिर नेट अपनी बेटियों को लेकर वहां से निकलता है और रास्ते में ही सुबह हो जाती है। तभी नेट की बेटी
की तबीयत जख्मी होने के कारण बिगड़ने लगती है, जिस वजह से नेट पास के एक पुराने स्कूल में रुकता है और वहाँ अपनी बेटी के जख्म पर पट्टियां लगाता है। उसके बाद नेट बाहर मदद के लिए जाता है। तभी अचानक वो शेर वहाँ पहुँच जाता है, जो उस गाड़ी में ब्लास्ट होने के बावजूद बच गया होता है। फिर वो शेर मेयर और नोरा को देख लेता है। तभी नेट वहाँ आ जाता है और वो उस शेर पर गोलियां चलाता है, जिससे वो शेर वहाँ से भाग जाता है। फिर नेट अपनी दोनों बेटियों को स्कूल के पीछे की तरफ ले जाता है और वहाँ उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है। फिर नेट अपनी बेटियों की जान बचाने के लिए उस शेर को उनसे दूर मैदान में लेकर आता है। तभी वो शेर नेट पर हमला कर देता है। फिर नेट भी उस पे चाकू से वार करता है, लेकिन उस शेर को कुछ नहीं होता है और अंत में वो शेर नेट को मारने वाला ही होता है। तभी अचानक मार्टिन के पालतू शेर वहां आ जाते हैं, जो उस घायल शेर पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। फिर हमें नेट को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां वो अपनी दोनों बेटियों को ठीक देखकर काफी खुश हो जाता है। और इस तरह इस थ्रिलिंग कहानी का अंत होता है दोस्तों।